Hello बच्चों, let's read the question. Question states that consider the following statements. Choose the correct option from the below. Right? यहाँ पे हमें टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अबाउट 25 nm इन साइज. तो बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा वो किसमें देखने को मिलेगा? साइटोस्केलेटन के अंदर. साइटोस्केलेटन जो होता है बच्चों वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? सेल के अंदर. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें देखने को मिलेगा. राइट. साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल को प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, शेप एंड जो उसे शेप में रखने के लिए हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. राइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? साइटोस्केलेटन का. राइट. साइटोप्लाज्मा के अंदर हमें तीन चीजें देखने को मिलती है. एक तो देखने को मिलता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट और थर्ड वन जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स. राइट. साइटोस्केलेटन वो कॉम्प्लेक्स होता है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसके अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं. राइट. जो कि हेल्प करते हैं सेल को जो कंपोज होता है प्रोटीन, राइट, ऑर्गेनिज्म के अंदर उसमें. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 25 nm इन साइज होते हैं, जो कि करेक्ट है. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे वो कैसे होते हैं? होलो होते हैं और उसका जो एक्सटर्नल डायमीटर अगर हम देखें तो वो कितना होता है? 25 nm. राइट. और उनका जो लेंथ होता है वो वेरिएबल रहता है. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर अबाउट 10 nm थिक एंड आर कंपोज्ड ऑफ द एसिडिक प्रोटीन. राइट. ये भी करेक्ट है. जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं राइट वो उनका जो अगर थिकनेस हम देखें तो कितना होता है? 10 nm होगा. राइट. और जो वो भी साइटोस्केलेटन में देखने को मिलेगा और जो बनता है वो एसिडिक प्रोटीन से बनता है. राइट. जो हमारे नेल्स होते हैं वो उसका एग्जाम्पल है. राइट. क्योंकि नेल्स में हमें केराटिन्स देखने को मिलेगा. राइट. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उसके अंदर होते हैं. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारा ए ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, तो रॉन्ग आएगा. बी में बोला है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, रॉन्ग आएगा. सी में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट विच इज ट्रू, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा सी. और डी में बोला है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो ये भी नहीं आएगा. हमारा करेक्ट आंसर है सी. होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.